आंखें बंद करूं या खोलूं, तुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मैं नाचीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। मैं नाचीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तुझको देखूं सब में ऐसा दर्पण दे देना, तुझको देखूं सब में ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। तेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना ऐसी, मुझको साधन दे देना। करूं साधना ऐसी, मुझको साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम हो राम हमारे। हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम हो राम हमारे। तेरी कथा सुनाते जाए सतगुरु तेरे सहारे। तेरी कथा सुनाते जाए सतगुरु तेरे सहारे। चलते चलते इस जीवन में राहें दे देना। चलते चलते इस जीवन में राहें दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको
दर्शन दे देना। मेरी एक ही मांग है भगवान, मन में आते रहियो। मेरी एक ही मांग है भगवान, मन में आते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना। नाम तेरा ले आखिर तक वो धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। yes. प्रभु ज्ञान का जले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस सत्संग में प्रेम की गंगा। इस सत्संग में प्रेम की गंगा। जो भी नहाए हो जाए चंगा। जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के होने रे मल रे मना। मल मल के होने रे मल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस सत्संग के
बहुत सुहाने, बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने, बहुत ही प्यारे, सुख शांति का पल रे मना, सुख शांति का पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है, बाहर से सब बदल गया है, अंदर से बदल तू मेरे मना, भीतर से बदल तू मेरे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर से लाभ उठा ले, इस अवसर से लाभ उठा ले, अवसर जाए नाने कल रे मना, अवसर जाए नाने कल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना।
जल रे मना सत्संग वाली नगरी, चले रे मना सत्संग वाली नगरी, चले रे मना। सत्संग के हैं सत्य क्या है? आता है, उदय हुआ है भाग्य हमारा। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से बदल गया, भीतर से बदल तू मेरे। हम लोग बाहर से सब बदल, इन भीतर में बहुत अभी भी है, भीतर में अभी भी तेरा मेरा चलता है, राग द्वेष चलता है। इसी के कारण मैं तू के कारण ही सब होता है। बोले भीतर से बदले, क्योंकि सब एक्टर है उस परमात्मा डायरेक्टर के। तो जो भी सीन आ रहा है उसमें हमें अपने गुरु के विचार से कैसे चलना है, कैसे उस सीन को एक्ट करना है, बस हमारा यही कर्म होना चाहिए या धर्म होना चाहिए या उद्देश्य होना चाहिए, जो भी हम समझ कि हमारा एम क्या है। हमें हर उस डायरेक्टर के द्वारा लिखे गए सीन में अपनी एक्टिंग कैसे करनी। अगर उसके विचार से एक्टिंग हो जाती है मन को पीछे कर करके, तो क्या होता है, वो डायरेक्टर हमसे रिलीज जाता है। खुश होके यहाँ तो आनंद और शांति का फल मिलता है, प्रेम का फल मिलता है, संतोष का फल मिलता है। अन्यथा संसार में कुछ भी करने के बाद संतोष नहीं, शांति नहीं है, प्रेम नहीं। बड़े बैल की नाई, फिर भी जो है ना प्रेम मिलता नहीं, प्रेम नहीं मिलता। हम लोग कर्म कर करके हार जाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। तो प्रेम पाने का रास्ता क्या है? रास्ता ये कि गुरु अवसर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, गुरु भी मिल गया हम लोगों को। अब इस अवसर से लाभ उठाना क्या है? लाभ उठाने का यही है कि अवसर निकल जाएगा अगर लाभ नहीं उठाया। क्या लाभ उठाना है? गुरु के विचार को अपना के अपने जीवन में चलना है। हर सीन में, जो भी सीन हो, उस सीन में नाम रूप के दोष को नहीं देखना। मन को कभी भी पालना नहीं है, अपना मन पालने का ज्यादा प्रयासरत नहीं होना। मन ही मन पालते रहे तो बोले अवसर निकल जाएगा मन की करते करते, और दूसरे के विचार को अपना लेते हैं, गुरु के विचार को, दूसरे के नहीं, गुरु के विचार। तो क्या होता है कि हमारे हाथ में माया भी आती है, राम भी आता है, और हमें संतोष, शांति, प्रेम, नम्रता, अमरता, ये सब फल मिलते हैं जीवन में। लेकिन क्या है, इसीलिए बोलेंगे ना धीरे 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 धीरे, सब धीरे धीरे होता है। तो माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल। ऋतु आती है तभी फल मिलता है। ऐसे ही जो है ना, बच्चा जो है आज गया गर्भ में, होता तो 9 महीने बाद ही है ना। जो जल्दी हो जाते हैं उनको कितना बाहर उनकी देखभाली करनी पड़ती है। समय से होते हैं तो अच्छे भी होते हैं और स्वस्थ होते हैं, उनकी देखभाली कम करनी पड़ती है। ऐसे ही समय से ही सब होता है, समय के पहले कुछ नहीं होता है। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, करते करते रोज कुछ ना कुछ हम सबके जीवन में कोई ना कोई इंसिडेंट्स आते रहते हैं,
और उन्हीं इंसिडेंट्स में हम कहाँ भगवान को खोज लेते हैं। सत्य के संग में हम कहाँ रहते हैं, हम असत्य के संग में आके बहुत कुछ कर जाते हैं। असत संग है अपनी देह का संग, मन का संग, फिर पछतावा होता है। तो बोले पछतावा ना रहे इसके लिए क्या है, असत संग करना ही नहीं, सत्य का संग समय करना। सत्य का संग कैसे, गुरु का, मेरा गुरु सत्य है, सतगुरु है वो, तो मेरा गुरु सत्य है, उसका विचार है, उसका विचार है। तो ये पढ़ाई अगर हम लोग अपने जीवन में लागू करते रहते हैं, बोले व्यवहार अलग और परमार्थ अलग, ये दो बातें थोड़ी ना होती है। व्यवहार में ही तो परमार्थ को शामिल करना पड़ता है, तभी तो बोले पढ़ाई हमारी कंप्लीट होती है। बिना उसके तो पढ़ाई ही नहीं। बोले व्यवहार हम अलग कर रहे हैं और परमार्थ अलग कर रहे हैं। परमार्थ के समय परमार्थ, व्यवहार के समय हम व्यवहार कर रहेंगे, वैसे ही अपनी इंद्रियों को चला रहे हैं। तो बोले हम कहाँ गुरुमुखी हुए हैं, हम मनमुखी कहलाते हैं। चाहे हम कितना बाहर का ये सत्संग करते हैं, सत्संग का असर ये हुआ है कि बाहर से बदल गया, लेकिन अंदर नहीं बदला। अंदर में तो, लेकिन इसीलिए बोला कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 बदलो। रोज रोज हमें अपनी एहसास होता है भूलों का, तो रोज रोज हम लोग बदलते हैं। रोज रोज अपने को अंदर ही अंदर गुरु के विचार से अपनी आत्मा में टिकने का अभ्यास कर, टिके नहीं, टिकने का अभ्यास कर। इसीलिए बोला है, अब जब अभ्यास करते करते हमारी बैठ आत्मा में हो जाएगी, बाहर का खेल में कोई दिक्कत नहीं हो, तो गुरु ही काम कर रहा है। फिर जो है ना, बोले ये पाप पुण्य, जीना मरना, ये सबसे उपरामता मिल जाएगी अपने आप। बोले जैसे बच्चा होता है 9 महीने बाद अपने आप हो जाएगा, ऐसे ही पेड़ पर फल पकता है तो या तो कोई तोड़ लेता है, या वो टपक जाता है, या कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना उसका। तो बोले ऐसे ही है, जब कंप्लीट हो जाता है ईश्वर तो ब्रह्मत्व तो प्रकट हो ही जाता है, गुरु तत्व तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रकट करना तो ना पड़ेगा। लेकिन होगा कहो कैसे, गुरु के विचार से। गुरु के बिना ईश्वर कंप्लीट हुए बिना गुरु तो किसी को मिल नहीं सकता। ईश्वर तो हाँ बेटा बोलो। तो एकदम सही है कि भीतर से ही करना पड़ेगा, बाहर से करने सोचते हैं, बाहर से नहीं, भीतर से ही करना है। और धीरे धीरे अभ्यास से ही होगा। धीरे धीरे राग द्वेष है या तेरी मेरी है, वो बाहर से नहीं, तो भीतर से ही करना पड़ेगा। और समय के साथ सब धीरे धीरे होगा। तभी है वो भजन भी है, कर बंदगी भजन भी, हर चीज के लिए, हर बात के लिए हमने अपने आप को समय दिया। गाड़ी चलाना सीखने के लिए हमने अपने आप को समय दिया, या कोई भी कंप्यूटर सीखने के लिए हमने अपने आप को समय दिया। अभ्यास तो चलता ही है जीवन पर्यंत, लेकिन हमने शुरू में समय दिया हर काम के लिए। गाड़ी चलाना सीखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, सिलाई सीखने के लिए, बुनाई कढ़ाई कुछ भी सीखने के लिए हमने समय दिया। ऐसे जो है हमें, जो हमारे अंदर की भावना है, जो हमारी फीलिंग है अंदर की, इसको शुद्ध रखने के लिए हमें समय देना, उसके लिए हमको समय देना। और ये सब होगा गुरु के विचार से ही और गुरु जी की कृपा से। लेकिन हमको समय देना है अपने अंदर की भावनाओं को शुद्ध रखने के लिए। मेरे अंदर की भावना इतनी शुद्ध हो, इतनी प्योर हो कि सामने वाला जो है वो कुछ भी, वहां से कुछ भी आ रहा है, मेरे कोई भी उसके वहां से मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं भी आ रही है, लेकिन मेरी फीलिंग ऐसी ना हो। वाइब्रेशन तो आते ही हैं, लेकिन उसको भी मैं लेके, मैं उसको जो है, मैं शुद्ध विचार उसके पास भेजूं, अच्छी वाइब्रेशन उसके पास भेजूं। जैसे देखिए, जैसे क्या है कि
देवता हैं, देवताओं में हैं, देवियां हैं, देवता हैं, उनमें भावना है जिसका लाभ जो है भक्तों को मिलता है। देवताओं में, देवियों में भावना है, उसका लाभ भक्तों को मिलता है। भक्तों में भी भावना है, भक्तों में दो है, भावना भी है, मनोकामना भी है। कई भक्त जो है मनोकामना से जाते हैं देवता के पास, देवी के पास, और कई भक्त जो है वो सिर्फ भावना से जाते हैं, असल भावना, मनोकामना से नहीं जाते, भावना से जाते हैं। अगर भावना में मेरी कामना जो है, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, भावना कम हो जाए। सत्संग में गुरु जी के पास भी जो है जिस मनोकामना से आते हैं लोग, मनोकामना पूरी नहीं हुई तो भावना में फर्क आ जाए। मेरी पर्सनल मेरी जो है, मेरा ये है कि मेरा किसी से भी मेरी कामना ना हो। अभी सत्संग में जो है, ये सत्संग में सब देवी देवता बैठे, ये गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने वाणी में बोला है, कभी कैसेट बजेगा तो सुनाई पड़ेगा। बोला है कि जो सत्संग में आते हैं वो सब देवता हैं, जो सत्संग आते हैं सब देवता हैं, बरसात नहीं देखते, जाड़ा नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, आते हैं सब देवता है, टाइटल गुरु जी नहीं। अब सब सत्संग में देवी देवता बैठे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ख्याति से लेके बहन जी तक, सारे सब देवता बैठे। अब जो है अगर मैं पर्सनल मेरी किसी से कामना है, हाँ, कामना मतलब मोटे रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से कि मुझे अच्छा समझे, मुझे अच्छा बोले, मुझे अप्रिशिएट करे, अगर कामना है, अगर वो पूरी नहीं हुई, मेरी भावना में फर्क पड़ जाए, मेरी भावना में फर्क आ जाएगा। तो मैं कामना से फ्री हूँ, मेरा कोई कामना किसी से नहीं हो, ये सत्संग में ही नहीं, कहीं पे भी संसार में, परिवार में किसी से कोई कामना ना रहे तो मेरी उसके प्रति भावना में फर्क नहीं आए। तो मैं कामना से जो है फ्री हूँ। हाँ, और भगवान का शुक्रिया है कि भगवान ने जो है अच्छी, गुरु जी ने अच्छी समझ दी है, श्रेष्ठ मार्ग पे श्रेष्ठ बनने की हिम्मत दी है, मेरी दिल को अच्छी भावना वाला बनाया है, शुक्रिया भगवान करते सो, किसी से कोई कामना नहीं। फिर भावना में फर्क पड़ता है स्वभाव से, स्वभाव का फर्क, स्वभाव से भावना में फर्क आ गया। किसी का स्वभाव मेरा स्वभाव है, किसी का स्वभाव मेरे स्वभाव से मिलता है तो मैं उससे ठीक रहता हूँ, किसी का स्वभाव मेरे से नहीं मिलता तो थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है, मुश्किल महसूस होता है। मुश्किल महसूस हुआ मतलब भावना कम हो गई। भावना कम हो गई का मतलब कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी में, मेरे अंदर जो है, जो मेरी शुद्ध भावना और सच्ची भावना है, उसमें मैंने घाटा डाल दिया। अगर मैंने किसी के स्वभाव में, किसी के स्वभाव को मैंने देखा, मुझे किसी के स्वभाव के नजदीक नहीं आना, किसी के स्वभाव का मेरे ऊपर कोई वश हो ना हो, मेरा भाव उस पर पहुंचे। जब किसी का स्वभाव मेरे नजदीक नहीं आएगा तब मेरा स्वभाव नेचुरल, शुद्ध, पवित्र बनेगा। जब किसी का स्वभाव मेरे को टच नहीं करेगा, गुरु जी के ज्ञान से ही होगा। अब किसी का स्वभाव मेरे उसमें ना टच करे, उसके बीच में आता है सोच, संकल्प, वही गुरु जी का ज्ञान है, वो मुझे टच ना करे, मैं उसके स्वभाव को भी लेके मेरे भाव को वो समझे, मेरे भाव को वो समझे। भावना जो है, भावना अंदर की है, दिल की है, भाव प्रकट करना पड़ता, तो भाव शब्दों में देना पड़ता। जैसे कोई हम बोलते हैं ना कि ये मेरे कहने का ये भाव नहीं था, मेरे कहने का ये भाव नहीं था। मान लीजिए कोई बात स्पष्ट करनी है, तो बात स्पष्ट करनी है और उसमें मैं ये बोलता हूँ कि मेरे कहने का ये भाव नहीं, आप अंदर से मानेंगे नहीं, क्योंकि भाव जो है सच्चा, भाव का आधार भावना ही है, भावना दिल की है, भाव प्रकट करना पड़ता है, शब्दों में देना पड़ता है। तो मेरे शब्द, मेरे जो भाव हो वो इतना ही यथार्थ हो कि दूसरे तक भी वो पहुंचे, मेरे स्वभाव के बजाय सिर्फ मेरा भाव पहुंचे उसको, ताकि वो मेरी बात समझे। अगर मेरा भाव उसके पास नहीं पहुंचेगा तो उसकी भी भावना नहीं जगेगी, उसकी अंदर की भावना तभी जगेगी जब मेरा भाव। गुरु जी जो है वो एक एक शब्द उनका दिल को छूता, उनका भाव कोई बुद्धू भी समझ लेगा। हम 50 शब्द भी बोल रहे हैं तो दूसरे को समझ ही नहीं आता, स्पष्ट नहीं होता, हमारी बात ही स्पष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाव में कुछ मिक्स है, जो भावना की मेरी मिक्स है,
तो मेरी बात मैं 50 शब्द 100 शब्द भी बोल रहा हूँ वो क्लियर नहीं होगी। नानी को ही देखिए, नानी जो है मतलब बस खाली कुछ बोला नहीं, खाली मुस्कुरा दिया, गले हाथ रख दिया सिर पे, उसी में सब स्पष्ट हो गया, उसी में एक शब्द 2 शब्द 4 शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं, खाली देखा, दृष्टि दी, मुस्कुराया, हाथ पे सर रखा, सारी चीज स्पष्ट हो गई। हम बोलते ही रहते हैं, स्पष्ट नहीं होता, हम मुस्कुरा भी दें तो वो मुस्कुरा भाव जो है वो भावना दिल की है, भाव रूप दिखाता है, हमारे फीचर्स में आता है, रूप में आता है। अब हम मुस्कुरा दें, गुरु जी मुस्कुराए, हम मुस्कुरा दें, हम मुस्कुराए तो वो नहीं छूता दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो भाव में मिक्स है, मिलावट है, वो भावना से नहीं। तो इसलिए जो है वो अब काम करना है हमको अपनी अंदर की भावना को। ये वाली बात है ना, भाव तो कुछ नहीं करना है, राग द्वेष तेरी मेरी कैसे जाएगा जब हम भावना को, अपनी भावना को, हर चीज के लिए हमने टाइम दिया है अपने आप को, हर चीज करने के लिए। तो इसमें भी हमको जो है अपनी भावना को शुद्ध रखने में, सच्ची रखने में टाइम देना है। शुद्ध और सच्चाई में भी फर्क है। शुद्धता जो है वो इन्फेक्शन से बचाएगी कि कोई चीज जो है इसमें प्योर है, शुद्ध होता है ना, इन्फेक्शन ना, और सच्चाई जो है वो वैल्यू बढ़ाएगी। ये दोनों चीजें, वैल्यू भी बढ़ानी है, इन्फेक्शन से भी बचाना है अपनी भावना को। किसी से कोई कामना नहीं, ताकि मेरी उसके प्रति भावना में ऊपर नीचे ना हो, घटे बढ़े ना, एक सदा के लिए एक जैसी एक भावना रहे, अच्छी शुभ भावना हो, बिल्कुल भी घटे बढ़े ना। और किसी का स्वभाव देख के इससे वो नहीं हो जाना। जैसे कई बार ये होता है कि किसी ने आज मुझे कोई बात बोली, मान लीजिए आपने कोई बात बोली, किसी ने कोई बात बोली, मैंने आज उसका जवाब नहीं दिया, चुप रहा, मैंने जवाब नहीं दिया, कल उसी बात का भाव दूसरा आ जाता है। ऐसे दूसरे के साथ भी होता है कि वो समझ के जो है, और अपना स्वभाव, हमारा स्वभाव जो है, भावना में स्वभाव नहीं आना चाहिए। जो बोलते हैं आप ही एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, स्वभाव को भाव में लाना। तो जो है हमारा स्वभाव को ये ना चाहिए कि ये बिट्टू का स्वभाव ये है, ऐसा स्वभाव से फ्री होते जाना, साधारणता को अंदर से खत्म करते जाना, स्वभाव से फ्री होते जाना। जो एक सेकंड पहले जो बात हुई वो अगले सेकंड में ना हो, अगले सेकंड में उसका कोई असर ना हो, उससे फ्री होते जाना। भजन में भी देखिए, भजन में भी जो बोल है, जो लिखते हैं भजन, हम बोलते हैं कि वो कितने ज्ञानी है, कितनी है, भजन के भी जो बोल है, वो बोलते हैं तो वो भाव जो है, वो भाव है उनको, वो भाव हम तक पहुंचते हैं तो हमारी भावना जगती है, अंदर की भावना जगती है। तो हमारे भी भाव ऐसे होने चाहिए कि हमारे बोल हमारे इतने एक्यूरेट होने चाहिए कि दूसरे के अंदर की भावना को जगा, उसकी भी शुद्ध भावना को जगा। इसलिए अंदर सारा काम है ही अंदर का, बाहर का कोई काम है ही नहीं, सारा काम ही अंदर का। सही, बहुत बढ़िया, सही बात बिल्कुल बोली, बहुत सारा काम ही अंदर का, बाहर तो भगवान का खेल चल रहा है, खेल में जाना अंदर ही है। सच्चाई बोली बिल्कुल, बहुत अच्छा, बस समझ के बोलता है, कैसे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। इसी गुरु जी बोलते हैं ना, और ये गुरु जी ही काम करते हैं, क्योंकि पहले हमारा इंद्रियों के द्वारा अभ्यास कराते हैं अपने विचार से, तब जब उनके विचार से एक आदत पड़ जाती है ना, फकत आदत सी हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे ना अंदर भी अपने आप ही जो है ना, गुरु की कृपा होती है तो अपने आप ही अंदर से भी विचार में गंदगी नहीं रहती है, विचार में बड़ा मीठापन रहता है। बाहर क्रिया में बेशक किसी से कुछ भी हो जाए, किसी के द्वारा हो जाए, लेकिन अंदर बड़ा मीठापन रहता है। ये हर भक्त के अंदर होता है, एक नहीं, हर भक्त के अंदर को महसूस होता होगा, क्योंकि और उसी से वो शांति में रहता है। जैसे तुमने भी ये बात बोली ना कि कोई भी घटनाक्रम घट गई, वो उसी अगले क्षण में नहीं उसको घटना को रिपीट करना होता है, लेकिन क्या होता है, हम बोले नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना उसको बहुत ज्यादा
मंथन करते रहे उस घटनाक्रम का, तो वो कहाँ हम भूले। हम तो बहुत मंथन करने के बाद फिर हमने अपनी वाणी में भी बाद में निकाल दिया, कैसे न कैसे मैनिपुलेट करके बुद्धि से, तो वो कहाँ फिर वो भाव रह जाता है, भावना खत्म हो जाती है। इसीलिए क्योंकि इच्छा आ जाती है बीच में, तो मैं यही तो बोला, इच्छा आ जाती है, तो इच्छा ही तो गड़बड़ है। इसीलिए तो गुरुजी ने सबसे पहले कहा, चाह चमारी चोरी अति नीचन से नीचतू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना हो तो बीच। तो चाहना, गुरु जी ने ही ये अभ्यास कराया चाहना वाला, कि खाने का मन है, पूछ भी रहे हैं, खाने बैठे तो पूछ भी रहे हैं कि तुमको गुड़िया सलाद पसंद है? हमने कहा जी पसंद है, और उसके बाद उन्हीं के साथ खा रहे हैं प्लेट में, लेकिन साफ पूरा खाना खत्म हो गया, सलाद को उन्होंने छुआ भी नहीं। अब सलाद को जब उन्होंने नहीं छुआ तो हम कैसे लाए? जब तक भोग नहीं लगा तब तक हम कैसे पाए? भले हम एक ही थाली में खा रहे हैं, हम कैसे वो सलाद छू सकते? तो हमें हंसी आती थी। याद नहीं है गुरु जी के प्यार में, अरे जो खाते जा रहे हैं हमें तो लग रहा है हम भगवान के साथ खा रहे हैं, तो जो खा रहे हैं कितना अच्छा है, उसमें याद ही नहीं है कि क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। दोनों में कहाँ कुछ होता है पसंद नापसंद। लेकिन उसके बाद बुद्धि से याद दिला देते थे गुरुजी कि पसंद है तुम्हें सलाद, या ये है वो है, और याद दिला के उसके बाद उसमें मन जो है ना तो उसकी तरफ देखे भी ना, खाए भी ना, तो लगता था अंदर ही अंदर, जैसे कहते ना विचार अंदर अंदर मंथन होता था सब गुरु की क्रिया में, कि देखो ये ऐसे तो याद ही नहीं था, याद भी बुद्धि से दिला दी और उसके बाद खाया भी नहीं, कि अब देखें क्या होता है। तो किसी का विचार अगर मन का विचार में आ जाओ तो लगेगा अच्छा जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, देखो हमें नहीं दिया, ऐसा है वैसा है, दूसरे को देते हैं हमें नहीं दिया ही, ऐसा है, कुछ भी मन सोच सकता है। भाव में तो आपको भाव में तो आपको मजा आता है, इसी गुरु जी की इसी हरकत पर आनंद आता है कि देखो हम तो भूले हुए थे, उसके बाद भी याद दिला के उन्होंने कैसे परीक्षा हमारी ले ली कि हम क्या करते हैं। आसक्ति से अपनी वो चीज खाते हैं कि हम भोग जब तक ना लगे तब तक नहीं पाने का अधिकारी अपने को मानते हैं। बात छोटी छोटी बातों में परीक्षा होती जाती थी, छोटी छोटी बातों में बनावट कर जाती थी, बहुत प्रैक्टिकल बनावट हो जाती है ना, गुरु के साथ रह के जो बनावट होती है वो अलग हो जाती है। वो बिल्कुल कहते रहे, ये सारी बातें समझ में आने लगी इतनी बड़ी बड़ी, जैसे बिट्टू बोल रहा था भावना भाव स्वभाव ये सब समझ में आने लगा, और ये सब अभ्यास गुरु जी ने कराया है। तो इसीलिए गुरु जी का इतना धन्यवाद, क्या कहें गुरु जी के प्रति, तो बच्चा पानी मांग रहा नमन ही नमन है। खाना खा रहे हैं, बच्चा पानी मांग रहा है, पानी मांग रहा है, और गुरु जी पानी पी लो, देखा ये पानी पी लो। अब कितनी मतलब उस समय लगता है कि पहले बच्चे को दे दे, लेकिन गुरु बोल रहा है तुम तो उधर ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं। तो सब चीज ये करना है, बनावट हो गई, प्रैक्टिकल बनावट, सारी प्रैक्टिकल बनावट। हमारे साथ तो क्या हुआ, ट्रेन में बैठे थे, सबको ही खाना हम दे रहे थे, भाई जब तुम्हारे पास आ रहे थे हम लोग तब उसमें गृह प्रवेश में, तो सबको खाना वाना दे रहे, सब हम ही दे रहे थे। अब हमने जब दिया ना तो ये होता है खाना सबको दे रहे हैं, पानी भी सबको दे रहे, अब अंकुर मांग रहा था, उसको आदत थी हर गिलास के साथ पानी पीने की, मिर्ची खाता था पानी पीता था, तो वो धीरे धीरे हमको बोल भी रहा था, कभी जो है ना चुटकी भी काट के मतलब ऐसे करके भी बोल रहा था। तो थोड़ी देर तो हम नहीं दिए कि नहीं ऐसे कैसे दे दें बच्चे को, लेकिन फिर देखो मन कैसा दुष्ट होता है, मन ने ज्ञान का पॉइंट इस्तेमाल कर दिया कि हम तो सबको खाना दे रहे हैं तो सबको पानी देना इस समय तो मेरा कर्तव्य है, बस ये सोच के हमने अंकुर को पानी बढ़ाया,
जैसे ही पानी बढ़ाया गुरुजी ने हाथ से जो है ना पानी पटक दिया, जैसे ना झटका दिया, छलक गया वो ग्लास। अगर कायदे से पकड़ा ना होता तो ग्लास भी नीचे गिर जाता। और ट्रेन में बैठे थे, ऐसे झटक दिया गुरुजी ने। अब देखने में तो कितनी इंसल्टेड क्रिया थी, अगर देखो तो बुद्धि कहते ना, बुद्धि से अगर अभी भी आ जाओ ऐसी इंसल्टेड क्रिया कोई करे तो देखो कितना तकलीफ होगी। और कितना जो बिट्टू की बात है ना कि एक क्षण में छोड़ देना बड़ा कठिन है, असंभव होगा। उसी पे मंथन चलता रहेगा, उसी पे मंथन चलता रहेगा। अब छोड़ दिया जब तो क्या हुआ, तुरंत जो है ना हमने क्या सोचा, बहुत मन को जैसे एकदम से खिसियाहट, इंसल्ट नहीं फील हुई लेकिन खिसियाहट लगी, बहुत खिसियाहट हुई। जब खिसियाहट हुई तो तुरंत उसको विचार क्या दिया, अच्छा है आज से अंकुर का हर ग्रास के साथ पानी पीना छूट जाएगा। और वास्तव में यही हुआ, अंकुर से वास्तव में पानी पीना है। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ भैया बोलिए। एक और बड़ी विचित्र बात गुरुजी के साथ की हम बता रहे हैं कि जैसे गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबको तो पूछते ही थे, देते ही थे। और पता लगा वो खा रहे हैं और हमको भूख प्यास महसूस नहीं हो रही है, हम खड़े हैं और जैसे गुरुजी ने कहा बेटो खाओ, एकदम से भूख पता नहीं कहाँ से लग जाती। जब तक उन्होंने पूछा नहीं तब तक न खाने की इच्छा हुई न भूख भी लगी। ये सही कह रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा आओ बैठो खा लो, तो पता नहीं कहाँ से भूख आ गई। ये हम बहुत बार आजमाते थे, बात तो बड़ा ताजुब होता था कि भूख जैसे कोई बिजली का स्विच ऑन किया और ऑफ किया, भगवान जी के साथ ऐसा होता था। और अब कभी हम लोग खाना खाने के समय भूख लगी और टाइम पे खाना नहीं मिला तो भूख थोड़ी टल जाती है, कम हो जाती है। वहां पता नहीं क्या होता था कि भूख नहीं है, खड़े हैं सामने, वो खा रहे हैं, उन्होंने कहा आओ बेटो खा लो, बैठते भूख लग गई। बहुत ही अजीब अजीब बातें ऐसी है जो कैसे मतलब एक्सप्लेन करना बड़ा, हर एक के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे साथ ये भक्तों को सिर्फ समझ में आता है, बाकी किसी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन भक्त हम सब बैठे हैं ना, हमको जरूर समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता कि खाना जैसे 2-3 लोग खा रहे हैं, ऐसा लगेगा खाना कम है तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन 2 गिलास के बाद ऐसा पेट भर जाता था, लगता था पेट तो बहुत भर गया। और देख के लगता था कि 3 जने खा रहे, खाना कम लग रहा है। ज्ञान के रास्ते में भी ज्ञान के रास्ते में अब देखिए जो है, अगर मनोकामना जैसे कोई कामना रखी गुरु जी के पास आकर तो वो नहीं, भावना से जो आदमी ज्ञान में भी आगे हो जाएगा। आपका अगर भावना है और आपका मान लीजिए दृढ़ संकल्प बोलते हैं, दृढ़ जो हो, दृढ़ता हो, आत्मविश्वास हो, ये बड़े बड़े शब्द, दृढ़ संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, परिस्थिति है ना, ये सब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जैसे दृढ़ संकल्प आदमी करे कि मैं कुछ समय ऐसे करूंगा, या आत्मविश्वास बहुत अपना ये सब करके करे, तो उसमें कमी आ सकती है। आपकी दृढ़ता में जो है, दृढ़ संकल्प में कमी आ सकती है, आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। परिस्थितियां भी हो सकता है कि कोई ऐसी हो कि नहीं हो पाया, परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, लेकिन अगर भावना होगी तो वो सबकी पूर्ति कर देगा, आपकी परिस्थितियां भी पूरी हो जाएंगी। आत्मविश्वास में भी जो कमी है, जो दृढ़ संकल्प में भी जो कमी है, वो भी इसकी पूर्ति कर देगा। सिर्फ एक भावना ही होगी, भगवान के प्रति, गुरु जी के प्रति भावना, और कुछ मिक्स नहीं, तो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। बात सही है, भावना की कमी होती है ना, वही तो समय के हिसाब से, अपनी इच्छा वासनाओं के हिसाब से भावना में ही तो कमी आ जाती है। हम भूल जाते हैं कि ये मेरा भगवान है, ये जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है, वो हम भूल जाते हैं। और हमारे को धीरज नहीं होता। 2 बातें होती हैं, धीरज की कमी हो, भावना खत्म होती है तभी धीरज की कमी हो जाती है तुरंत। तो धीरज अगर रहेगा तो नहीं होता, ये धीरज में होता है कि मेरा गुरु जो कर रहा है वो राइट कर रहा है। मेरे अरे हम लोगों को हर कर्म में अगर हम इस बात में लगे हुए कि ये गुरु है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसको कर्ता बनाए हुए, तो कभी भी हमारे तुम्हारा निस्तारण नहीं है, ये पक्की बात है। कर्ता भाव में कभी भी गुरु को हम समझ नहीं पाएंगे। पहले गुरु को अकर्ता मानना पड़ता है कि वो जो करता है मेरे भलाई के लिए करता है, वो खुद से कुछ नहीं करता है। गुरु तत्व अकर्ता है, वो भावना, भगवान तत्व अकर्ता है, मेरी भावना के अनुसार कार्य करता है। तो मेरी है
जैसे हम जो बोलते हैं ना कि जो गुरु जी कहते हैं वो राइट है, मतलब जो बोला वो राइट है, तो वो क्या है, वो वही है कि गुणों को एक तरफ रखो, गुणों को एक अलग रखो, लेकिन जो गुरु जी कहते हैं वो राइट है, वो कैसे राइट है, मेरी भावना है कि सबको राइट मानता हूँ, गुणों को अलग रखो, गुण है लेकिन गुणों को अलग रखो, जो गुरु जी जो बोला है वो मैं मान रहा हूँ क्योंकि मेरी भावना, यही भावना कहते हैं, भावना हम अपनी भूल जाते हैं, भावना हम मैं और तू के कारण भूल जाते हैं, हम उसको जब अपने जैसा इंसान मानने लगते हैं तब हम भावना भूल जाते हैं, भावना में ही कमी आ जाती है। तो भावना में कमी नहीं आएगी जब गुरु, आपको ये विश्वास है कि मेरा गुरु जो कर रहा है वो राइट कर रहा है, बेशक मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सी बातें ऐसी होती नहीं अच्छी लगती, बट जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ये मालूम है, तो भावना ही तो उसमें काम कर रही है। ये जो तुमने कहा भावना अपनी कम हो जाती है, फिर बाद में भावना कम होती है तो गुरु उसी पे अटैक करता है, हम उसको स्वीकारते नहीं है, क्योंकि वो कहता है तेरा विश्वास, तो हम बहुत रोना गाने भी लगते हैं, बहुत दुखी भी हो जाते हैं, अपने कर्मों को लेके, अपने जीवन को लेके बहुत दुखी सुखी भी, अरे मेरा भावना होता क्या मैं बैठी होती, मेरा भावना होता क्या मैं ऐसे किसी ने एक बार लड़ाई लड़ी थी गुरु जी से कि मेरी भावना ना होती तो विश्वास ना होता, भावना ना होती तो क्या मैं बुलाती आपको, या ऐसा करती वैसा करती, लेकिन गुरु जी ने कहा कुछ भी नहीं, भावना नहीं थी, गुरु जी से बहुत लड़ाई करी उस समय, लेकिन लड़ाई का फल थोड़ा अच्छा, लड़ाई का फल क्या अच्छा हो सकता है, आप अपनी भक्ति से चूक गए, हम अपनी भक्ति से चूक गए, हम परीक्षा में फेल हो गए, बस इतना होता है। अच्छा फेल हो गए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ो, जब समय आएगा फिर परीक्षा दुगनी जोर से होगी, दुगनी गति से होती है, दोगुनी हमारी परीक्षा, जैसे ना हम उस समय फेल हुए थे इनके समय में, तो अंकुर के समय तुरंत ही कुछ दिन बाद जो है ना, कुछ साल बाद वो अंकुर की परीक्षा आ गई, अंकुर के रूप में आ गई, एक्सीडेंट हुआ और सब वैसे ही, फिर सब सारा कुछ 2 साल फिर वही चला अंकुर का केस, और उसमें फिर जैसे हो गया था कि भैया एक से उस समय गुरु की मति को नहीं अपनाया डर के कारण, ये नहीं कि उनके प्रति विश्वास कम, सिर्फ डर भय के कारण। अब ये बहुत जलील होंगे क्योंकि हर समय चीख चिल्लाहट, हर समय एक अपमान से कोई आत्मा में तो टिके नहीं होते हैं, आत्मा में टिका व्यक्ति भी तकलीफ में आता है, क्यों नहीं आएगा, अपमान होगा उसका तो बोले बड़ा, हाँ वो गलत नहीं मानता है अंदर से किसी को, लेकिन ये कहो कि तकलीफ में नहीं आएगा, बिल्कुल आता है तकलीफ में, तो तकलीफ के डर से कि अपमान करेंगे, बस इसलिए जो है ना डर वैसे वचन नहीं मान पाते थे गुरु के, बाकी किसी बात का वो नहीं था कि अविश्वास हो गुरु जी को। लेकिन उस समय फिर क्या किया, बोले ये छोटी सी बात भी गुरु जी ने कहाँ पचाई, कहाँ कहते हैं इतना सा तिनका भी गुरु जी कब रहने देंगे। गुरु जी ने तो दूसरी बार परीक्षा लेके उन्होंने तुरंत क्या किया, उसी डर भय को हटा दिया। फिर बोले तुम तो जैसे गुरु के विचार को अपनाने के लिए क्यों, तब तो न माया में लीना राम, और संसार ने जाना भी नहीं कि गुरु मेरा कैसा है, जबकि हमारा गुरु हम तो अंदर से जानते थे, दूसरे नहीं जानते थे, लेकिन हम तो जानते थे ना कि हमने बहुत जगह गुरु के वचन को पीछे किया, तो वो बात दिमाग में थी, इसलिए सोचा था, बिल्कुल निश्चय दृढ़ कर लिया था, क्योंकि भावना है भगवान है और भगवान सब देता है। तो अब इनके वचन को जैसे एक विश्वास, एक संकल्प हो जाता है अंदर में, जब इनके वचन को नहीं टालेंगे, भले कितना भी अपमान हो, भले कुछ भी हो, और उसका फल भी अच्छा ही हुआ। और मानने का डर लगता है कि न मानो तो डर लगता है कि अब न मानने से डर लगता है, अब मानने में तो अभ्यास तो गुरु जी ने करवाया, आखिर गुरु जी ने छोड़ा तो नहीं, एक गुरु जी छोड़ देते, जीवन मरण का प्रश्न, अरे एक तब पति गया था, इतने दुखी, इतना वो, बड़ा करुणा नहीं गुरु जी के मन की गति से अगर बात करो तो व्यक्ति यही कहेगा, क्या करुणा विहीन है गुरु जी, उन्हें दिखाई नहीं देता कि सब कितना दुख मिल रहा है, लेकिन क्या करें, गुरु तत्व ही ऐसा है कि उसे शुद्ध चाहिए। हम तुम एक और विचित्र बात, अशुद्धता उसको पसंद नहीं है। हाँ भैया बोलिए। और अशुद्धता है नाम रूप की, बस, और कोई अशुद्धता नहीं। वहां नाम रूप में रह के अगर हम नाम रूप है तो हमारा और आपका सिर्फ धर्म है, कर्तव्य हमारा है भक्ति करना। भक्ति मतलब जो गुरु वाक्य सत्यम, बस, इसके अलावा हमारा
थी। कई बार गुरु जी क्या करे कि जैसे कि आज वीरू कहीं जाना नहीं है, आज लेटते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, और कुछ घर में भी काम ऐसा है, भगवान जी अपना गाउन पहन के लेटे हैं और मान लीजिए स्वाभाविक सी बात है सोफे पे बैठ गए हम। तो जब नहीं जाने का कहा गुरु जी ने तो अपने को भी, शरीर को भी आलस तो आ ही जाता है, तो बिल्कुल आलस आ गया। और भगवान जी सामने तो फिर वो एक अजीब सा होने लगता है कि आप बैठे हैं बिल्कुल ऐसे मजे से, और पता नहीं एक सेकेंड में गुरु जी खट से खड़े हुए और बोले चलो जरा अस्पताल चलते हैं। तो आपको एक हम बड़ा विचित्र अपना अनुभव बता रहे हैं कि जिस समय हम ऐसा लग रहा था कि अब बैठे बैठे हम सो जाएंगे, अब आलस इतना आ गया है, और गुरु जी ने जैसे कहा चलो चलना है, बख्शी ताल तरफ याद आ गया काम, तो पता नहीं कौन सी ऐसी चीज होती थी, कोई घुट्टी पी ली या कोई दवा पी ली या कोई इंजेक्शन लगा लिया, क्या कर लिया, तो पूरे बदन में ऐसी स्फूर्ति आ जाती थी, लगता ही नहीं था हम सोने वाले थे, कि लगता ही नहीं था कि हम सुस्ती में थे, लगता है पूरे पूरे उसमें थे, स्फूर्ति में थे, प्लान वाली, और पता नहीं कहाँ से आ जाती थी वो। भैया ये इसलिए था क्योंकि आपकी श्रद्धा, आप बिल्कुल मैं ना होके रह रहे हैं उनके सामने, तब क्या है उन्होंने कहा आलस, लेकिन आपको आप रिलैक्स भी हो गए, लेकिन उसके बाद तुरंत जब उन्होंने कहा उठिए तो आप तुरंत उठ गए उनके विचार से, जब आप उठे बिना कोई बातचीत करे। अब यहीं पे क्या होता है, अरे अभी तो आपने कहा था बैठेंगे लेटेंगे, अब आप कहाँ चल दिए, ऐसा है वैसा है, आप इतनी बात करें तो आप देह भाव में रह के खिन्न भिन्न छिन्न तो होने ही वाले, पक्की बात है। आपके अंदर आनंद नहीं रहने वाला, खुशी नहीं रहने वाली, क्यों, आप ही तो नाम रूप में आके, लेकिन अब आप नाम रूप में जब नहीं है तो आपने गुरु को ही अपने नाम रूप से जोड़ रखा है, गुरु के नाम रूप से अपने को जोड़ रखा है, तो वो जोड़ना इसी को कहते हैं, ये अंदर का जोड़ होता है, विचार का जोड़, हमें गुरु के विचार में रहना है। तो स्फूर्ति तो गुरु देने वाला है, लिटाने वाला भी गुरु है, काम कराने वाला भी गुरु है, चलाने वाला भी गुरु है, सब कुछ करने वाला गुरु है, सब कुछ गुरु है। तभी तो पता चलता है हमारे शरीर में ताकत नहीं है तो भी वो काम करा लेते हैं। ताकत जब होती है तो इंसान अभिमान करता है कि मैं करने वाला हूँ, जब ताकत ही भगवान छीन लेता है तब महसूस होता है कि गुरु कर रहा है। तब लेकिन जो भक्त गुरु के विचार से अपनी ताकत होते हुए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल न करके गुरु के वचन की ताकत का इस्तेमाल करता है, उसको भगवान वैसे नहीं सारी ताकत देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। हर समय बुद्धि आ जाती है सामने, नाम रूप आ जाता है, अरे अभी तो लेटने का समय है, लेट जाइए थोड़ी देर, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, पता नहीं क्या क्या साधक बोलने लगते हैं। तो बोले वो कहाँ सधे हुए हैं, भक्त नहीं उस क्षण में भक्त नहीं रहते, उस क्षण में तो मनमुखी हो जाते हैं, गुरुमुखी नहीं होते हैं। भले अपने आप को हम कितना भी गुरुमुखी माने, ये मान्यता हमारी है, हम बड़े गुरुमुखी हैं, लेकिन हम उस क्षण में गुरुमुखी नहीं। एक गुरु से हमने ऐसा अभी नहीं तादात्म्य किया है अपना कि जैसा वो कहे वैसा हम कर सकें। हमारी कई ईगो आके हमारी कुछ आदतें सामने आ जाती हैं, कुछ हम कहते हैं हमारा स्वभाव यही है, तो सब हम अपने स्वभाव में तो जी रहे हैं, कौन से भाव में जी रहे हैं। तो भाव में जीने के लिए अपने स्वभाव को ही तो गुरु छुड़वाता है, और क्यों गुरु अपने में ही तो मिला रहा है, और मिला के देना क्या चाहता है हम लोगों को, यही तो समझ नहीं है। समझदारी इसी की तो कमी है, बुद्धि की कमी इसको कहते हैं, समझदारी की कमी है कि अरे वो तो 3 त्रिलोक का मालिक बनाना चाहता है हमको और आपको, लेकिन वह सुर में सुर मिला तो सभी। अभी तो तेरा सुर अलग मेरा सुर अलग चलता है, तो कहाँ से काम बने। तेरा सुर मेरा सुर एक होके सुर बने हमारा, तब काम बनता है। एक संगीत की उसमें भी बोला जाता है कि भैया सुर, जरा सा अलोका भाभी को देखा है जब गाती हैं कभी कभी टूटती हैं, तो भैया तुरंत अपने ताल से उनको साध लेते हैं, हजारों बार देखा है। तो बोले क्योंकि वो सच्चे सुर वाले हैं, तो लेकिन करना तो पड़ता है ना। अब कोई हमारा सुर साधने में लगा है, गुरु हमारा, हम साधना ही नहीं चाहते, हम अपने को साधे बढ़े अपनी मैं को, तो कैसे सधेगा। स्वीकार तो करें हम कि हमारा सुर नहीं सधा है, तो साधने वाला जो भी है हमारे साथ वो हमें ले जाएगा आगे।
लेकिन मिलाना तो छोड़ेगा सर, तभी तो ले जाएगा, नहीं तो कैसे ले जाएगा। कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा है हमने। बुद्धि मार्ग में हमेशा बाधा डालती है, तो बुद्धि से ही तो हटना है और करना क्या है उसकी बुद्धि से। वह बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। एक संत का सुना था कि चबूतरा बनवाता था वो, 100 बार तोड़वा दे, बनवाया तोड़वाए, क्या होगा पता नहीं किसने शायद जो है ना बनाते ही रहा होगा, गुरु पे शंका नहीं करी होगी, नहीं तो 5 बार क्या है, दूसरी बार में अरे रहने दीजिए कारीगर बुला लाते हैं। अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा है तो गुरु कह तुम बनाओ, कह नहीं अरे ये काम हमसे नहीं हो रहेगा तो हम कारीगर बुलाया, आप 5 बार बनवा चुके हैं हमसे, तो छोड़ो 6ठे बार में कारीगरी बुला लाते हैं। आजकल हम लोग ये बोल देंगे, उस समय में तो श्रद्धा होना, श्रद्धा और भक्ति बोले ज्ञान का आधार ही है, श्रद्धा और भक्ति। तो बिना श्रद्धा के से शिफ्ट हो रहे थे, वही है से जब शिफ्ट हो रहे थे इधर आने के लिए, डॉली के बाद थोड़ा दिन रहे किया। और गुरु जी ने उस समय बोला अपने शादी वाला बेड हमको दे। अब बताओ ऐसी बात बोले, मतलब छोटी मोटी वैसी चीजें आदमी कर दे। अब ये तो बिना घर में किसी को बताए तो कर नहीं सकते ऐसे। तो फिर अम्मी को बोला तो अम्मी कह ली कि बेड यही बेड जाना है। अब तो जैसे डॉली को भी चाहिए था, लेकिन गुरु जी ने बोला कि बेड हमें दे दे और वही तुम्हारी शादी वाला बेड है वही चाहिए। तो मम्मी ने मतलब ये तो था ही कि मानना है, लेकिन मम्मी ने फिर हम रिपोर्ट कर देती मम्मी नहीं, वो जो कहा उसको कर दो। ये नहीं कि वहां से खरीद देंगे, नहीं, वो जो कहा है उसी को करो, उससे बहुत कुछ तुम्हारा मिटेगा। और सबके सामने अपमान भी होता है, वो भी होता है, फिर बेइज्जती भी होती है, सब कुछ होता है, घर में भी सब कुछ सुननी पड़ती है, सब कुछ होता है। नहीं बिल्कुल सुननी पड़ती है, लेकिन वही दिया। और फिर अम्मी ने पैक करवाया था, अम्मी बातों में लड़कों से तो अम्मी ने पैक करवाया, सब कुछ अच्छे से करवा के वो भेजा आपको। तो पता नहीं क्या गुरु काटता है, मालूम नहीं होता है। अरे गुरु जी क्या काटते हैं इस छोटे से बेड के माध्यम से। मेरे जीवन में मतलब जान के लिए इतनी चीजें आई और सब कटती जाती है। बहुत लड़ाई हुई, वहां से हुआ, फ्लाइट का हुआ, उधर गिरे, बहुत चीजें हुई, तो वो सब कट गई धीरे धीरे, सब चीज कट गई। तो ये है कि अब मानते जाओ तो कट जाता है तो आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन है तो उसकी बात में भलाई। जब नन्नू की शादी भी हुई थी तो यही लग रहा था बस नन्नू मान जाए, अंदर से पूरा ये था कि बस हमारा तो पक्का है ये मान जाए। लेकिन गुरु जी की कृपा ही हुई सबसे भी। अरे हमारे को भी नहीं, जब पूजा की दीदी ने कहा तो हमको बोला अंदर में हो गया था ये बस यही। और गुरु जी के भी एक थोड़ा सा पूजा नाम में लगा था यही सही है, और ऊपर से दीदी ने भी कहा बचत दोनों सब कितना अच्छा कोई चीज। दोनों बातें जब हुई ना तो यही तो मनाने में सबसे पहले हमने अंकुर को हमें 2 महीने लगे थे मनाने में, क्योंकि अंकुर बिल्कुल तैयार नहीं था जो सच बात थी है। और उसके बाद फिर उसको मनाया, जब उसकी तरफ से हमको एश्योरिटी हो गई तब हमने फिर अपनी सास को मनाया। फिर सास ने ही जब सास 3 महीने में मनी तब उसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों को मनाया। जब सब मन गए कि ऐसे मतलब इस तरह से सिर्फ एक ही बात है, चल लता कर चलो जीवन में सुख, उसको अच्छा है सत्संगी होगी करके, ऐसे करके तब एक एक करके मने। जब उसके बाद फिर बाबूजी तो उस समय थोड़े से वो हो ही गए थे, लेकिन वो भी मन गए। तो पूरा हम लोगों को 6-7 महीना 8 महीना लगा था। इस बुद्धि लेके आ जाएंगे, अच्छा ये आपको सही लग रहा है, इससे ये कैसे, इससे करे, इससे करना, सब जगह तो बुद्धि हमारी काम करती है। तो बुद्धि से काम थोड़ा ना होता है, बुद्धि में सारी चीजें लगी हैं। और वचन तो ये है कि का हो जाए बात खत्म। उसके बाद उससे पूछो बुद्धि से, तो उसको भी फिर बुद्धि से दिखने लगता है बहुत कुछ। वो कहता है हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो बुद्धि में हम जब गुरु जी को ले आते हैं, उसके बाद अगर हम बहुत सारी बातें बता के बुद्धि में ले आते हैं, तो फिर तो उसके पास भी तो बुद्धि है, वो भी आ जाता है बुद्धि में। और कहता है भैया भले नहीं भैया ना करो ये काम, कोई दिक्कत नहीं,
तो चूक जाते हैं हम बहुत सारे लाभ। मानते हैं तभी वो भी बोलता है, फिर बाद में तो वो भी बुद्धि में आ जाता है। वही हम कह रहे हैं, वो बुद्धि में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बुद्धि उसे जब देते हैं सारे इफ बट लगा के इधर उधर की सब समझा के, तो उसमें भी बुद्धि आ जाती है, फिर वो बुद्धि से काम करने लगता है वो भी हमारे साथ, क्योंकि वो तो हमारा तुम्हारा आईना है और कुछ है ही नहीं। रूहानी बचन नहीं। और देखो कई बार क्या होता है, गुरु जी बोलते हैं कि इकट्ठे हो गए, मतलब किसी का वाइब्रेशन अच्छा नहीं लगता, उसको कहते हैं उधर बैठ जाओ, उधर बैठ। एक दो बार करा, दूसरी बार नहीं मान रहा, वो फिर भी कर रहा है, तो गुरु खुद ही हट जाता है, क्योंकि वो भगवान देखता है कि भगवान है, हम हट जाए, तकलीफ ना हो ना, बुरा ना लगे, क्योंकि वो परमात्मा देखता है ना दूसरे भी, कि वो दूसरा भी तो परमात्मा है। ये दूसरा ही परमात्मा, दूसरे अपनी महिमा उसे मालूम है, हट जाएगा, अपनी महिमा मालूम है, तो ये वो सत्य में टिका है, उसे मालूम है मेरे से गलत ना हो, वो हट जाएगा। तो इस क्या किया जाए, यही तो बोला गया कि गुरु को जानना, बोले देखे कोई चलन तेरा कोई ठाठ देखता, कोई तो यही देखता रहता ठाठ उनके कैसे हैं, कोई चलन देखता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा किया, उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जो सच्चे पिपासु हैं वे सब कुछ नहीं देखते, वो तो सिर्फ देखते हैं गुरु की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, और जो उनसे मिलता है उसे उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं, अपना धन, बड़ा कीमती धन, बड़ा कीमती। बोले ऐसा धन है, इससे परमात्मा भी वश में होता है, परमात्मा भी हमारा तुम्हारा चाकर बनता है। ये है, ये सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है। परमात्मा मतलब दूसरी आत्मा भी हमारी तुम्हारी चाकर बनती है। गुरु को देखा नहीं है, गुरु को कैसे हम लोग जाके, चाहे पैसे भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धन्ना सेठ हो अपने घर के, चाहे रानी हो अपने घर की, तब हम उनके घर जाके सिर्फ जो है ना चाकर होते थे और कुछ नहीं। जहाँ हम अपनी उसका अहंकार करने लग गए कि हम गुरु के बड़े भारी भक्त हैं, उसका भी अहंकार करना है, गुरु दरकिनार कर देता था। तो एक बार हमने ख्याल आता है शक्ति नगर में मकान बन रहा था, तो गुरुजी जो थे सवेरे की तैयारी पहले से कर देते थे। तो गुरुजी ने कुछ क्या चीज बनवाने के लिए वही कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कुछ बोलता, तो भक्त लोग तो आप जानती है सब लोग चालू हो जाते हैं। अच्छा, मिस्त्री जो था बड़ा अहंकारी था, वो कि मेरे काम में कोई करे उसको पसंद नहीं था। तो जब सवेरे वो आया तो उसको उसका दिख रहा था कि इसको गुस्सा लग रहा है कि मेरे काम में दखल दिया घमंड के मारे। तो गुरुजी क्या किए मालूम है, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा उसे, अच्छा 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 ये हटा दो हटा दो, और बाकी सब लोग हम लोग हंस हंस के उसको हटाने लगे। तो जो आपने कहा ना, जब बनाने के जब बना दो, हटाने को कहे तो हटा दो, तो हम लोग दोनों में हंस रहे थे, बनाते हुए भी हंस रहे थे और हटाते हुए भी हंस रहे थे। ये सोच रहे थे ये मिस्त्री कैसा है, गुरुजी को पहचानता नहीं है, गुरुजी को ऊपर अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, लेकिन गुरुजी इतने नम्र कि भाई इसी से काम दे रहा है, तो उसको ऊपर किए रहते थे, इतना मजा आया था, खूब हंसे थे गुरुजी भी हमारे, हम लोग भी खूब हंसे थे। ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है, ठीक से नहीं याद आ रहा, पुरानी बात है, लेकिन था ऐसा कुछ, हमें याद आता है, मजा बहुत आया। लेकिन भगवान तो झुक जाते हैं, अगर हम बैठते हैं तो वो झुक जाते हैं, हम समझते हैं हम सही हैं, हमारा ईगो और पल जाता है। तो ईगो नहीं पालना है, गुरु को पालना है। गुरु को पालेंगे अगर, गुरु को कैसे पाल सकता है हम लोग, सिर्फ तो उनके विचार को अपना के, इस समय में जो उन्होंने कहा बस सही थे। तो महसूस होता है कि जरूरत दूर और पास की नहीं है, बात तो श्रद्धा की है। पास रहने से श्रद्धा हमारी ज्यादा नहीं हो जाती है, बल्कि पास रहने से श्रद्धा धीरे धीरे और कम हो जाती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं पास रहते हो, कभी मैं दूर भेजता हूँ, कभी पास, क्योंकि विक्षेपता आती है तुमने मेरे कर्म देख के। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं मेरे तुमको विक्षेपता आती है, इसलिए मैं उस समय जब दूर करता हूँ तब तुम दूर जाओ, जब मैं पास बुलाऊं तब, और जब दूर जाओगे तो श्रद्धा तुम्हारी फिर जगेगी, फिर आओगे, फिर ये बात बिल्कुल राइट है। ऐसा लगने लगेगा हाँ यही तो होता है, घर में भी हमारे ये यहाँ भी हो रहेगा तो क्या, अरे सही है, तो अब तो ज्ञान मिल गया है, घर में जाके कर लें, वहीं पे जो है ना टंटा शुरू हो जाती है। 4 दिन की शक्ति जो लेकर आते हैं गुरुजी के पास से, वो शक्ति जैसे चुकने लगती है। हमें तो बिल्कुल समझ में आता है
क्योंकि सप्लायर तो अभी है नहीं, वो तो मार्ग, वो अंदर का द्वार तो खुला नहीं है। तो क्या होता है, आपका इन्वर्टर जैसे आप काम करते हैं, कुछ दिन शक्ति रहती है आपकी, गुरु के विचार से चलते हैं, उसके बाद जब शक्ति चुकती है तो फिर आप खंखड़ होके गुरु जी के दर पे आते हैं कि भैया भरो और फिर से हमारा इन्वर्टर चार्ज करो। तो ये शक्तियां हम लोगों के पास उतनी है, लेकिन जब सप्लायर से अंदर संबंध हो जाएगा तो वो सप्लाई चाहे कुछ भी हो कम होती है। फिर तो होलसेल जहाँ से सप्लाई हो रही है वहीं से अब कनेक्शन है, फिर बहुत आनंद आएगा। तो बोले ये अच्छा, गुरु का ज्ञान बड़ा सच्चा है, अच्छा है, लेकिन हम लोग इस मार्ग पे गुरु के विचार को अपना के चलें, अपनी बुद्धि के विचार को अपना के चलेंगे तो हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला, न माया न राम। बता ही सकते हैं चलना आपको अपना है, हमको अपना, निश्चय आपका अपना है, मेरा अपना है। इस निश्चय में कोई भी वो नहीं है कि आपका निश्चय आपका काम करेगा, मेरा निश्चय मेरा काम करेगा। करना लेकिन पड़ेगा, चलना पड़ेगा। गुरु मति अपना, बोले उल्टी सीधी मति हो। बड़ी अहंकार तो ऐसे छोटी छोटी बातों में आ जाता है। गुरु जी को वैसे बहुत जानते हैं। एक बार गुरु जी कंडे का घर बनाना कहीं सीखे, हमको नहीं आता, चलो गुड़िया वहां पे दिख रहा था कोई बनाया, तो बैठ के वहीं सीखने लगे। अब हमने भी सीख लिया उसी में, अब सीख लिया, घर आके बनाने लगे तो हमें लगा गुरु जी गलत बना रहे हैं। तो हमने बस एक बार हमने तो ऐसे कहा, नहीं भगवान ऐसे नहीं, ऐसे बस। उन्होंने कहा सुनो तुम जाके उधर जाके सामान समेटो, मैं भी आता हूँ। अब जब दूर कर दिया तो बस कुछ नहीं, सिर्फ अंदर में सोचने लगे क्या हुआ जो इन्होंने किया। फिर हमने कहा ओ देखो, हमें मालूम थी ये बात कि गुरुजी ने भी सीखा है, हमने भी सीखा है अभी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि हमें आता नहीं, जब तो सीख लेते हैं। तो बुद्धि एकदम से अभिमान आ गया। थोड़ा सा बनाते समय लगा कुछ गलत, तो ऊंच नीच लगी, तो हमने उनसे टोक दिया उन्हें, और जैसे ही टोका वैसे ही उन्होंने हमें भेज दिया अंदर। जब दूरी हुई तो दूरी होती है तो अपने अंदर जाना होता है। कारण क्या है, गुरु ने क्या किया, तो समझ में आया कि अरे यार हम ही तो ज्यादा बन गए थे, क्योंकि हम ही उनको कम समझने लगे कि ये कंडों का घर बनाना तो उन्होंने अभी सीखा है, हमने भी सीखा है, तो हमारे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उनका, तो उसमें टोकना ही गड़बड़ हो गया। एक क्षण में तो बुद्धि में देखो आ गए। ये इतना सजगता है, साबुन की सीढ़ी इसीलिए बोला गया है। क्यों कहा गया ये मार्ग साबुन की सीढ़ी है? सिर्फ इसीलिए कि एक एक क्षण में तो हमारा आपका मन आता है, इसलिए तैयार रहता है। अच्छा, अभ्यास हम मन का ही कर रहे हैं तो हम कैसे सोचेंगे कि हमें वो मिल जाएगा? अभ्यास में मन को हम और पालने में लगे हैं, हर क्षण में पाल रहे हैं हम, तो पालने में कैसे मिलेगा वो हमें? चाहिए हमें उससे सब कुछ, लेकिन इसकी शर्त भी तो है। राजा जनक से पूछा था अष्टावक्र ने, क्या तू पात्र है? और उसकी तुरंत परीक्षा भी हो गई। जब पात्रता को उन्होंने कबूल किया, सब बताया, तो उसमें जब उन्होंने ज्ञान उंडेला तो उसके बाद क्या हुआ, महाराजा के राज कर्मचारी आए कुछ और कहने लगे महाराज चलिए 3 दिन से आप नहीं है, राज्य कार्य के में अव्यवस्था हो रही है। तो उन्होंने कितनी शालीनता से जवाब दिया, अब कहाँ का राज और किसका राज, न मेरा राज न मेरा कुछ, अब मैं गुरु का हूँ, जो मेरा गुरु कहेगा वो मैं करूँ। गुरु ने देखा कि ये हो गया है, उसके बाद गीता चली है अष्टावक्र, उसके बाद ने कितने प्रश्न उत्तर हुए। ये घटना तुरंत हो गई, गुरु को लग भी गया कि ये बिल्कुल राइट है और इसको वास्तव में वैराग्य हुआ है, ज्ञान हुआ है, तभी इसने कहा है गुरु आज्ञा ही मेरा जीवन है, जैसा मेरा गुरु। गुरु ने भेज भी दिया उन्हें, देखा जब, लेकिन उसके बाद कितने प्रश्न उत्तर से पूरी अष्टावक्र गीता बनी। तो विश्वास तुमने निश्चय किया है, सिर्फ विश्वास का, लेकिन विश्वास तो थोड़ी थोड़ी देर में हमारा आपका डगमगाने लगता है घटनाक्रम के हिसाब से। तो विश्वास कहाँ है?
और जो अंदर की प्यास और अंदर के आकर्षण वाला जो विश्वास है, उस विश्वास को हम बुद्धि में रहने कहाँ देते हैं। अपने दिल और दिमाग को, कहा जाता ना, दिल दिमाग को सही दिशा दो, असत नहीं ये प्रभुमय दुनिया और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दो तो बन सकती है सुखदाई। तो दिल और दिमाग एक कहाँ है? हमारे दिल की हालत तो है कि हम तड़पते हैं उसके लिए, लेकिन दिमाग की हालत तो हर समय उसमें कर्म देखती है। तो कहाँ दिल और दिमाग एक है? दोनों को एक करना पड़ेगा ना हम लोगों को। दिल से ही दिमाग को चलाना पड़ेगा ना। और कैसे दिमाग चलाए? कुछ नहीं, गुरु के विचार को अपना लें, क्योंकि वो हमारा परम हितैषी, वो उसके विधान में नुकसान नहीं है, उसके विधान में हमारे लोगों के लिए अहित नहीं है। ये नहीं कि एक का हित करके एक का अहित करेगा, वो है ही नहीं, वो सबका हित करता है, ये उसके विधान में है। और कहीं अगर हमें दिखाई भी देता है कि वो अहित कर रहा है, तो मेरा पता नहीं क्या बचा रहा है, क्या। जैसे अभी रेखा दी ने बोला कि बेड मांग लिया, जिसमें ऐसी चीज कोई मांगे तो वो तो चुपचुपाते भी दे दो कि भैया मेरा गुरु मेरा भला करे, इसलिए नहीं कि मेरा गुरु मेरा भला करता है, इस विचार से मांग रहा है। इसलिए नहीं मांग रहा है कि उससे चाहिए कुछ, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी पालना ईश्वर करता है, हम और आप नहीं करते। हमको जब भी अभिमान हो हम हट जाए, और हम लोगों ने गुरु जी के दरबार में बहुत देखा ही, हजारों के मन आते थे, हजारों हट जाते थे, और हटने से पहले दूसरा आ जाता था। ये गुरु जी है, और जो अभिमान वैसे ही प्रकट हो जाता था दूसरा करने वाला, तो उसका अभिमान खत्म हो जाता था कि हम अपने को करने वाला समझते थे, लो दूसरा प्रकट हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि हमेशा भगवान प्रकट होता है भक्त के लिए, और गुरु जी सच्चे भगवान के भक्त। गुरु जी को जरूरत ही नहीं थी, गुरु जी जो है भगवान उनकी पालना करता था, उनको कोई कामना ही नहीं थी, कामना ही नहीं थी। सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, सेवा भावना, बस ये था। और कोई किसी का कामना नहीं, भावना में कामना मिक्स नहीं। क्योंकि वो उनकी कामना हो, जब उन्होंने हित से चित्त बांध लिया, जब बोले अपने इस देह तत्व में अपने गुरु को बसा लिया, भगवान सोचो, भगवान उसके बाद भी गुरु की कितनी पैरवी करी, और गुरु की कितनी जो है ना प्यार भी पाया, और जो उन्होंने जैसा रखा, जैसा अपमान भी किया, कैसा कैसा सब सर माथे पे लिया उन्होंने। हम लोग तो लड़ जाते हैं अपमान करते, अपमान हो एक क्षण में हम लड़ने भिड़ने लगते हैं। तो बोले कहाँ हम गुरु से अपना मिलान कर रहे हैं, कहाँ हम गुरु को जानने वाले हैं, जान सकते भी नहीं है। बोले जानत तो तुम ही हो जाए, उसको जानते जानते तो ऐसे जैसे पानी में नमक डली मिलती है, तो धीरे धीरे वो खुद भी पानी हो जाती है। हम लोग तो वैसे ही होने की प्रक्रिया में लगे, कहाँ कुछ भी नेचर से भी हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, उसमें अपना कल्याण मानते, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है, दूसरी आत्मा के द्वारा। तो हम लोग कल्याण मानते हैं, हम मानते हैं एक जब गुरु जी से अभ्यास किया है तो आज ये अभ्यास चल रहा है। अगर गुरु जी से अभ्यास ना करवाया होता गुरु ने, तो जिंदगी में हम अभ्यास करने में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते, लिखित बात। तो एक गुरु से अभ्यास करने से ही हमको जीवन में ऐसा ऐसा सीखने को मिलता है, एक एक प्राणी से, एक प्राणी से। कल ऐसे ही कोई बात हो रही थी, उसी में नवीन और शीतल की बात थी। तो उसमें शीतल ने जैसे साहिल है वो ले जाना चाहता है अपने बच्चों को, कुछ अपने फ्रेंड्स को, तो उसमें एक बच्चे के लिए शीतल ने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो नवीन कहता है, इतना अच्छा लगा, नवीन कहता है तुम अपनी तरफ से क्यों रोकती हो? अगर भगवान को सही नहीं लगेगा तो वो सब तो विधि का विधान बन जाएगा कि अपने आप हो नहीं जा पाएगा, लेकिन तुम बाजी क्यों मारती हो?
हमें इतना अच्छी, मतलब जैसे कोई बोलता नहीं है लेकिन सच में श्रद्धा करता है, सच में वो ईश्वर पे आश्रित है, सच में। हाँ, तो समझ में आता, देखो ये कहाँ से बोला, भक्ति दिखाई, मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई देती है कि उस ज्ञान को हृदयंगम करने वाला। अभी ये विभोर है, मानसी है, ये लोग भी जो करो किसी बात में ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, भले दूर रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है मेरा। कहाँ दूर है, विश्वास लेकिन होता है। तो विश्वास, बोले ज्ञान का जननी है विश्वास और श्रद्धा। ज्ञान तो तभी हमको होगा कि ईश्वर से ही सब हो रहा है, जब हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा हो। उससे पहले कैसे हो जाएगा? और विश्वास श्रद्धा की 2-2 मिनट में देखो डिबेट होती है, 2-2 मिनट में। तो कहाँ विश्वास है, कहाँ श्रद्धा है? हम कहते हैं आप ऐसा कर रहे हैं, श्रद्धा विश्वास की तो कमी है, और किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। और हम लोगों का तो टारगेट ही एक रहता है, सिर्फ गुरु, और है ही नहीं कुछ। संसार में कुछ भी हो रहा है, हम लोगों को मतलब क्या? हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि हमें गुरु हमारा टारगेट है, हमें उसको अपने उसकी नजरों में रहने के लिए हमारे बोले कुछ भी हो नजरों से नहीं गिरना है बस, क्योंकि यहाँ की माया तो यहीं रह जाने वाली है, यहीं के काम आने वाली है, चाहे तेरे है चाहे मेरे है। बोले उस शरीर में भी मैं ही हूँ, इस शरीर में भी मैं ही, सब मैं ही तो हूँ, ऐसे ही थोड़ा है। तो ये भजन गाने के लिए थोड़ी ना है, इसमें टिकना भी तो पड़ता है, अभ्यास भी तो रात दिन का है। हर क्षण का हम लोग अभ्यास ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अभ्यास में जो नहीं उसी को तकलीफ हो जाती, अभ्यास ही तो। और बोले वो बातों से लेकिन मानता नहीं, प्रैक्टिकल सब होता है। जहाँ जब भी हम फेल होएंगे, प्रैक्टिकल परीक्षा दोबारा हमारी होएगी, वैसे ही होएगी, बल्कि ज्यादा जोर से होएगी, ज्यादा कठिन होएगी। और उस परीक्षा में अगर हम अभी से पढ़ाई करेंगे तो आगे पास हो जाएंगे, अन्यथा हम पास नहीं होंगे कभी। जय सदगुरु की समय हो गया। जय सदगुरु। आंटी, हाँ बोलो। आंटी एक ना बड़े दिनों से एक प्रश्न था, मतलब ना बहुत ही दिमाग में खचोट रहा था, तो हमने कहा मैं पूछ लें आपसे। जैसे इस पर आंटी जी फेसबुक मतलब देखते वीडियो आती है, तो जैन धर्म की वीडियो आती है, जो लोग भिक्षा लेते हैं, जो मतलब छोटी छोटी सी, पता चला हीरो के व्यापारी हैं, इसके व्यापारी हैं, उनके बच्चे मतलब करोड़ों के अरबों के छोड़ के जा रहे हैं। तो समझ में आता है भी गुरु से मिलना है तो इसलिए जा रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा दीक्षांत समारोह होता है या फिर जो उनके माँ बाप रोते हैं, तो मतलब ये आता है कि एक तरफ तो हम सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा है कि किसी को दुख मत दो, अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है कोई दुख मत दो। तो मतलब ऐसा क्यों है कि सब कुछ त्याग के वन में जाके ही मतलब हम भगवान को या गुरु को पा सकते, या घर में रह के या वो सब चीजें करके शांति से नहीं पा सकते गृहस्थ आश्रम में रह के? अरे हमारे लोगों को तो गुरु जी का ज्ञान ही गृहस्थ आश्रम का है। हम लोग जिस दरबार में आए हैं, बैठे हैं, जिस गुरु को मान रहे हैं, उनका तो ज्ञान ही गृहस्थ आश्रम का है। नहीं, इसका मतलब है कि वहाँ वो जाते हैं तो दुख देते हैं, घर वालों को दुख दे रहे हैं, मतलब वो जा रहे हैं। नहीं, पढ़ाई करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ वो तो है ही है, वो तो पढ़ाई करने के लिए, वो तो अरे कितना जाते हैं वो तो अलग। अच्छा वो अगर बात है तो फिर यही बात है कि वो तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, लेडीज नौकरी करती है, बच्चे को छोड़ जाती है, बच्चा पालना धर्म है, लेकिन चाहे छूट जाती करती है, नहीं नौकरी। हाँ, तब उस समय घर का क्यों नहीं याद रहता? और मने जा रहे हैं, घर वाले भी सहयोग करते हैं कि हाँ वो नौकरी करने जा रही है, धन कमाने जा रही है, इसलिए जो है ना कुछ प्रबंध कर दो, और कर लेते हैं। बोले सास भी होगी, माँ भी होगी, कोई कहीं और प्रेस में भी रखाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। मतलब ये उसके लिए कोई बुरा भी नहीं मानता है, ना कोई गलत कहता है उस औरत को, लेकिन जो ज्ञान में जा रही है और उस समय छोड़ रही है तो उसे गलत कहा जाता है। तो वो जरूरी है उस समय, तो क्योंकि अपने आप ही ज्ञान गृहस्थ में ऐसे कैसे हो जाएगा?
जो तुम कह रही हो कि गृहस्थ में ऐसे ही गृहस्थ में बैठे बैठे हो जाए, बैठे बैठे भी जरा करो, देखो क्या होता है। बिना शक्ति लिए बिना उसके लिए करो, देखो क्या होता है। वही ना नगाड़े बजने लग जाए तो क्या बात है, और नगाड़े मन में बजते बेटा। तो कैसे ले सकती हो ज्ञान बिना शक्ति के बिना? क्या नहीं पड़ता है। जैसे